प्रणाम। श्रीमद् भागवतम। पूज्य गुरु जी स्वामी देशमानंदा जी, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंदा जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। लव यू माँ। हम सबके हृदय में विराजित श्री कृष्ण, जो स्वयं ये भागवत रूप है, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। हे कृष्ण, आप सदा यूं ही हमारे हृदय में विराजते रहें। चलिए तृतीय स्कंद आरंभ करते हैं। तृतीय स्कंद में सर्ग का, सृष्टि का वर्णन है। सूक्ष्म महाभूत, प्राण, मन में इंद्रिय आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है, उसका वर्णन है। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न पूछे हैं वे ही सब प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। पूर्व पूर्व के अध्यायों में बताया गया है कि महाभारत युद्ध के समय विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। तीर्थ यात्रा से लौटने पर विदुर जी को ज्ञात हुआ कि कौरवों का नाश हो गया है। लौटते समय मार्ग में यमुना जी के किनारे उनकी भेंट उद्धव जी से हुई थी। तब तक समस्त यदुकुल का संहार हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम चले गए थे, परंतु यह सब विदुर जी को ज्ञात नहीं था। ये कथा आगे एकादश स्कंद में आने वाली है। उद्धव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। विदुर जी उनको गले लगाते हैं। दोनों ही भक्त हैं। अब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलेगा तो क्या होगा? कंठ अवरोध रोमांच अश्रुभि परस्परम लपमानः भावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च। ऐसा नारद भक्ति सूत्र में एक भक्त से दूसरे भक्त के मिलने का वर्णन किया गया है। उसमें क्या होता है? कंठ अवरोध हो जाता है, शरीर में रोमांच होता है, आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं और दोनों भगवान की चर्चा करने लगते हैं। यदुकुल के संहार की बात विदुर जी को पता नहीं थी, अतः उद्धव जी से वे पूछने लगे, द्वारका में सब कुशल तो है? मेरे भगवान ठीक तो हैं? तब जब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा तो उद्धव जी रोने लगे। उद्धव जी के विषय में कहा जाता है, यह पंचहायनो मात्र प्रातराशाय याचितः तन्ने छेद चंद्रयन यस्य सर्पायाम बाललीलया। उद्धव जी जब 5 वर्ष की आयु के थे तब भी वे अन्य बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। बचपन में भी केवल भगवान की पूजा करते रहना यही उनका कार्य था। माँ जब उनको नाश्ते के लिए, खाने के लिए भी बुलाती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था, जाते ही नहीं थे। ऐसे उद्धव जी बड़े लंबे समय तक भगवान के साथ रहे। भगवान की सेवा करते करते वे तो बूढ़े हो गए। स कथम सेव्य तस्य कालेन जरसम गतः पृष्ठो वार्तां प्रतिबुर्यात् भर्तुः पादाव अनुसमरण। उन सब बातों को स्मरण करके उन्हें लगा कि अब भगवान की कथा कैसे करें, अब कैसे कहें कि भगवान यहाँ से चले गए हैं।
कहते हैं विदुर जी, हमारी तो आंखों की दृष्टि ही चली गई और आप कुशल पूछते हैं। यह यदुवंश बड़ा अभागा है। इस वंश में भगवान ने जन्म लिया, लेकिन सारे समय साथ रहकर भी इन्होंने भगवान को पहचाना नहीं। ये सब लोग बड़े अभागे हैं। ऐसा कहकर उद्धव जी भगवान की एक एक बात को याद करने लगे। फिर भगवान की बाल लीला, गोकुल वृंदावन की लीला, मथुरा गमन और सवधाम गमन आदि का वर्णन करने लगे। उस सबको हम एकादश स्कंद में देखेंगे। फिर कहते हैं भगवान जब वैकुंठ धाम को जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। तब मैंने भी सोचा कि यहीं रहकर भगवान की कथा करता रहूं। श्री रामा अवतार में भी वर्णन आता है। श्री रामचंद्र जी के सबधाम गमन के पश्चात हनुमान जी भी यहीं रह गए कथा सुनाने व सुनने के लिए, और श्री कृष्ण अवतार में उद्धव जी यहाँ रह गए। आगे वर्णन आता है, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उद्धव जी मुझसे किसी भी प्रकार कम नहीं है। देखो, भगवान ने उद्धव जी को इतना सम्मान दिया है। उद्धव जी कहते हैं, भगवान के प्रस्थान के पूर्व में बड़ा शोकाकुल था, अतः भगवान ने मुझे आत्म ज्ञान दिया। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, आपको भगवान ने जो ज्ञान दिया, कृपया करके वही ज्ञान आप मुझे भी दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा, मुझे तो बद्रिका का आश्रम जाने का आदेश मिला है, परंतु उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहीं थे। भगवान ने जाते जाते आपको याद किया और विशेष रूप से मैत्रेय ऋषि को आज्ञा दी गई कि यह ज्ञान आप विदुर जी को देना। इतना कहकर उद्धव जी वहां से बद्रीवन की ओर चले गए। लीला संवरण के पूर्व भगवान ने उन्हें याद किया था। इस बात को सुनकर विदुर जी प्रेम विह्वल होकर रो पड़े। आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसे क्षितम् ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विह्वल। आगे परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं कि जब सारे यदुवंश का नाश हो गया, तब उद्धव जी कैसे बचे रहे, उनका संहार कैसे नहीं हुआ। बोले, भगवान ने सोचा अब इस अवतार को समाप्त करके जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे आश्रय से रहने वाला ये ज्ञान भी नहीं रहेगा, अर्थात इस ज्ञान को यहाँ बनाए रखने के लिए उन्होंने उद्धव जी को यहीं छोड़ दिया। नो उद्धवो न वपि मन्युनो, उद्धव जी मेरे समान ही है, इसलिए उद्धव जी को यहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा निश्चय करके भगवान स्वयं यहाँ से चले गए। आगे विदुर जी तथा मैत्रेय ऋषि का संवाद आता है, जिसे हम कल देखते हैं। तब तक कृष्ण जी से यही प्रार्थना है कि वो आपके हमारे सबके हृदयों में निवास करते रहें, हमारा मन उन्हीं में रमन करता रहे। आप सब में से कोई भी अगर चाहते हैं भगवान की इस कथा में कोई अपना योगदान देना, भजन के रूप में या किसी भी अन्य रूप में, तो आप हमें लिखें। हम आप हमें रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे और वो हम यहाँ पर प्ले कर देंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम।